मैं अर्जुन को 40 कोसों तक ले जा करके उससे युद्ध अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। यह क्या युद्ध की तैयारी? प्राच्य सर्व अर्जुन से तुम्हें युद्ध नहीं करना है। शांति अर्जुन से युद्ध करोगे तो तुम क्या सारा कौरव दल मारा जाएगा, परंतु उससे युद्ध नहीं करना है। तो क्या करना होगा? मैं धर्मराज के दरबार को जाकर के, जिस समय तुम धर्मराज के दरबार को जाओगे तुम ललकार लगाना, और तुम्हारी ललकार को ना सहन करते हुए वो दांडेउधारी अर्जुन तुमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएगा। अवश्य जिस समय युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाए तब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना। जिस समय दांडेउधारी अर्जुन अपने धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाए को दूर चलना और तत्काल उसे पीठ दिखा देना। इसी तरीके से पीठ दिखाते दिखाते, क्योंकि दांडेउधारी अर्जुन क्षत्रिय है, वो कभी पीठ पर वार नहीं करेगा। इसी तरीके से बहकाते बहकाते तवे 40 कोसों तक ले जाना है। कल संध्या तक किसी बीच से ना ही तो अर्जुन लौटे ना तुम्हें आना है। अवश्य दादाश्री ऐसा ही होगा। ऐसे इसी बीच में मौका पा करके द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना होगी। क्या चक्र? आपको द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना होगी। उसी चक्रव्यूह के भेदन में यह पांडव मारा जाएगा। ठीक है भ्राताश्री, मुझे आदेश प्रदान करो, मैं चला अर्जुन को ललकार लगाने के लिए। विजय हाँ देखे दोस्तों, इधर से शर्मा चला जाता है और उधर देखे पांडव दल में महाराज धर्मराज अपने भाइयों के समेत, पांचों भाइयों के समेत अपने राज दरबार में बैठे हैं। क्या आपस में विचारधारा करते हैं, सीन के माध्यम से देखेंगे। हेलो हेलो, एक बार फिर भंडारे में सहयोगी रोमिल राजवंशी 201 रुपए, माननीय हमारे चाचा नेता राम भरोसे यादव जी 500 रुपए मुद्राओं का भंडारे में सहयोग करते हैं। और मेला कमेटी में रोमिल भैया 251 रुपए, 101 रुपए सुधीर पाल भारा से नीपुलिया, 201 रुपए श्री के संजाजपुर, 500 रुपए कुशेंद्र बीडीसी बिलंदापुर, 151 रुपए महेश यादव जाजपुर। भगवान इनके सुख शांति और समृद्धि बढ़ाए रखे। धन्यवाद। कमेटी इनका बहुत बहुत आभार करती है। क्या बात है कि गली न फूका डोले, गली न फूका डोले, डारे जुल्फिया मतेल कहाँ ये कबीड़ी दई दो, कहाँ ये कबीड़ी दई दो। ओए भैया यहाँ वन कहाँ ये कबीड़ी दई दो, मांगती सरामा नहीं आवे, कहाँ ये कबीड़ी दई दो।
दई दो। महाराज धर्मराज की जय हो। महाराज धर्मराज की जय हो। समस्त भाइयों की जय हो। समस्त भाइयों, भ्रात भीम, भ्रात अर्जुन, नकुल और सहदेव, आप सभी लोगों को तो मालूम होना चाहिए कि कभी मेरा एक परिवार था। हम कौरव और पांडव भाई भाई थे, लेकिन जब प्रिय पांचाली का वस्त्र हरण हुआ, वस्त्र हरण नहीं हो पाया। उसके पश्चात 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, जिस अज्ञातवास में भ्रात भीम के हाथों द्वारा कीचक जैसे महाबलशाली का वध हुआ। और जब हम 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत कर हस्तिनापुरी में आए, तो भ्रात दुर्योधन से मैंने अपना हिस्सा मांगा। उन्होंने हमें रहने के लिए सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दिया। बस उसी बात को लेकर महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया, और उसी महाभारत के युद्ध में कल कुरुक्षेत्र के मैदान में भ्रात भीम के द्वारा कौरव के 14 भाइयों का वध हुआ है। दुर्योधन के 14 भाइयों का वध हुआ, इसलिए वो भी आंख बगूला होकर के बैठा होगा। हम लोगों से अपने भाइयों का प्रतिशोध चुकाने का कोई मार्ग ही अपनाता होगा। इसलिए हम समस्त भाइयों को सचेत करना चाहते हैं कि जहां पर भी रहे, जहां पर भी जाए, होशियारी व चतुरता के साथ में रहे। और भ्रात, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आज तक यदि महाभारत में हमारी विजय हुई तो भगवान द्वारकाधीश कन्हैया की कृपा से। इसलिए आओ उन्हीं के नाम का गुणानुवाद करते हैं। और नाही आए घन श्याम, और नाही आए घन श्याम, घिर आई बदरी। नाही आए घन श्याम, घिर आई बदरी। छुप करके बैठा है कि मैं तुझको ललकारता, सुने अर्जुन मकार।
कहता सुन अर्जुन मक्कार, यदि बाहर आया नहीं तो तुझको धिक्कार। ओ यदि बाहर आया नहीं तो तुझको धिक्कार। अरे अर्जुन कि अर्जुन निकल घर से बाहर, क्यों कायर बनकर बैठा है? क्या बाहों का बल खत्म हुआ जो कुछ दिल बनकर बैठा है? क्या बाहों का बल खत्म हुआ जो कुछ दिल बनकर बैठा है? निकल कर सामने युद्ध कर मुझसे कायर, निकल अर्जुन। ये क्या दादा फ्रेम, ये मुझे युद्ध करने के लिए कौन ललकार लगा रहा है? आखिर वो कौन है? हे तात अर्जुन, हम आज सभी भाइयों को बतला ही रहे थे। इसी के बीच देखो भ्रातृयोधन ने अपने 14 भाइयों का प्रतिशोध चुकाने के लिए अपने भ्रात सुशर्मा को तुमसे रण करने के लिए भेज दिया। लेकिन तात अर्जुन, बोलो दादा फ्रेम। हम आप क्षत्रिय हैं, हमारा ये भी कर्तव्य नहीं बनता कि कोई शत्रु आकर हमारे द्वार पर मुझे ललकार लगाए और हम चुपचाप महलों में बैठे। सत्य कहते हो दादा फ्रेम, इसलिए जानते हो दादा फ्रेम बोलो कि हे दादा श्री राम, क्या देवे पैर को मैं कि हे दादा श्री राम, क्या देवे पुष्पारी को समझूंगा मैं, या न्याय पर करता है, अन्याय नहीं होने दूंगा। न्याय पर करता है, या अन्याय नहीं होने दूंगा। मुझे फिक रख दे दो, सुशर्मा का वध करके तत्काल। हे भ्रात अर्जुन, यदि तुम रण करने के लिए जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाकर इस सुशर्मा से युद्ध करो। ठीक है दादा श्री, जाते जाते मेरा प्लान शिकार हो। यशस्वी हो, कल्याण हो। अर्जुन कहाँ मर गया मेरे सरमुख? अरे अर्जुन कौन है रे? आज मुझे समर भूमि में युद्ध करने के लिए ललकार लगा रहा है। ओरे कायर अर्जुन, मेरा नाम सुशर्मा है। अति शीघ्र यहाँ से भाग जा, वरना मेरे हाथों के द्वारा। अरे सुशर्मा, यहाँ से मैं भाग जाऊं? मैं तुमको अच्छी प्रकार से समझा रहा हूँ। जिस प्रकार से आए हो उसी प्रकार से वापस चले जाओ। ओरे अर्जुन कि जा भाग यहाँ से रे कायरो, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना है बलो तेरी बाहों में सब नाश। जितना है बलो सब नाश
तू मुझे बतला रहा है? अरे मैं तुमको समझा रहा हूं, यहाँ से तत्काल वापस चला जा। अगर कारण का है कि अधिकारो दल का छात्री है, ममता अब छोड़ो प्राणों। ये अधिकारो दल का छात्री है, ममता जब छोड़ो प्राणों की, कि संभलो फिर वर्षा होती है कुंती नंदन के प्राणों की। संभलो फिर वर्षा होती है कुंती नंदन के प्राणों की। शर्मा तत्काल यहाँ से चला जा। देश समय अर्जुन के बाणों की वर्षा हो गए तो तेरे टुकड़े टुकड़े यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। ओरे कायर कि कायर का बकबक करता है, बकवाद धरी रह जाएगी, बकवाद धरी रह जाएगी। योधापन की सूखी मिट्टी पानी बन जाएगी। योधापन की सूखी मिट्टी पानी बनकर बहे जाएगी। चला जा यहाँ से। मैं यहाँ से चला जाऊं? और शर्मा तो समझ के अपने आप को रखा है कि सूरज के होते पृथ्वी पर हो सकता है या फिर सूरज के होते पृथ्वी पर हो सकता है अंधेर कहाँ, कि शेरों के होते जंगल में गीदड़ बन सकते। शेरों के होते जंगल में गीदड़ बन सकते। शेर कहाँ निकाल ले। क्या बरे बोल। हम ते ऐठो न करियो, बहुत दिन ते हाथ साफ होना हुए हैं। मतलब हमरे मारे में अच्छे परवा भैंसी छोड़ा के भागी हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ हट जा बीच से, नहीं तो तुझे अवश्य मार डालूंगा। ओरे कायर अर्जुन बोल शर्मा। अगर वीर बनते हो तो वीरता दिखलाओ, यदि ऐसा ना कर सको तो वापस लौट जाओ। ओरे शर्मा, अगर तेरे भुजा में बल है तो याद करने के लिए तत्पर हो जा। तत्पर हो जा, चल तैयार हो जा। जय शंकर।